जो लोग खुद को वश में करना जानते हैं, लोग उन्हीं की पूजा करते हैं और उन्हीं के कार्यों की ही सराहना करते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने महात्मा बुद्ध, संत कबीरदास और महावीर स्वामी जैसे संतों का नाम तो सुना ही होगा। कैसे लोग उनकी वाणी और उनके एक एक शब्दों की पूजा करते हैं। अगर आप भी खुद को वश में करना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक सुनो। महात्मा बुद्ध ने खुद को और अपने क्रोध को वश में करने का एक रहस्य बताया है। जो भी व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है वह पल भर में ही अपने आप को और अपने क्रोध को वश में कर लेता है। वह रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में भिक्षाटन के लिए निकले। वह शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, बुरा भला कहा। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वह वापस लौट गए। महात्मा बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हो? तब उनमें से एक शिष्य क्रोध से बोला, गुरुदेव, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या बात है? तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, जब हम शहर में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा, बहुत अपशब्द कहे। गुरुदेव, जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे ना वहाँ। तब बुद्ध ने कहा, आज जो लोग तुम्हें यहाँ अपशब्द कह रहे हैं कल वहाँ भी कहेंगे। फिर तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? और यदि यही लोग जो तुम्हें आज अपशब्द कहते हैं कल यही लोग जब तुम्हारे रास्ते में फूल बरसाएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? महात्मा बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसीलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक कि अपनी अच्छाइयों और अपने ज्ञान से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीरों को सहते हुए भी आगे बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरे के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है और खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई नहीं हो सकता। बुद्ध की यह बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया और वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे समय के साथ साथ उन लोगों में परिवर्तन होने लगा। कल जो लोग उन्हें अपशब्द कहते थे, बुरा भला कहते थे, आज वही लोग उनकी इज्जत करते थे, उनकी बातों को अपने जीवन में धारण करते थे। यह परिवर्तन देखकर शिष्यों को काफी अच्छा लगता था। तो दोस्तों, अगर आप भी खुद को वश में कर लेते हैं तो जो लोग तुम्हें आज अपशब्द कहते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, वही लोग कल तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाएंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे कार्यों की सराहना करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए